बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो 2.2 एक्सरसाइज से पहले आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर हमने थ्योरम्स को डिस्कस करना है और एग्जांपल को, फिर उसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आता है उसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो है जी सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कहते हैं कि लेट जी बी या ग्रुप, ठीक है। कहते हैं कि जी क्या है कि आपके पास क्या ग्रुप है, सही है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, कहते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेता है एच ऑफ जी इस कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी। वो कहते हैं कि इसे सब ग्रुप ऑफ जी कब कहेंगे, इफ़ एच इट्स सेल्फ अ ग्रुप। कहते हैं कि एच भी क्या एक ग्रुप हो अंडर द सेम ऑपरेशन एज डिफाइंड इन जी। कहता है कि जो ऑपरेशन हम जी के अंदर डिफ़ाइन करते हैं वही इसके अंदर भी डिफ़ाइन होना चाहिए, जब तब हम इसे ग्रुप कहते हैं। मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं कि पहले तो वो कहता है कि आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसी में से वो कहता है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेता है, मतलब जी ग्रुप है ना, उसी में से हम एक सबसेट लेंगे। अब जी बाज़ार खुद एक ग्रुप है तो ज़ाहिर बात है उसमें से जो भी आप सबसेट लेओगे तो वो भी क्या होगा, एक ग्रुप ही होगा। कहता है कि उसको मैं सब ग्रुप कब कहूँगा, जब उसके अंदर वही कंडीशन सेटिस्फाइज हों जो ग्रुप के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं। अब ग्रुप के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइज होती हैं आपको पता है कि पहले तो वो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोज होना चाहिए, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए जी, इन्वर्स लॉ। अगर वो ये चारों बातें उसके अंदर पाई जाएँ तो तब हम उसे कहते हैं ग्रुप। अब वो कहता है कि उसी में से एक सबसेट लो, ठीक है, और उसको भी वो कहता है कि ग्रुप कहता है। कब कहता है, जब उसके अंदर भी वही कंडीशन पाई जाए जो ग्रुप के अंदर पाई जाती थी, तब उससे वो क्या कहता है कि ये क्या एक सब ग्रुप है जी का। जैसे कि एग्जांपल में भी नीचे उसने बताया हुआ है कि जी सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, वो कहता है कि इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ रैशनल अंडर एडिशन। फिर इसी तरह रैशनल अंडर एडिशन जो है वो सब ग्रुप होता है ऑफ रियल अंडर एडिशन। रियल अंडर एडिशन जो है वो सब ग्रुप होता है कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन। इस तरह जी ये आम बेसिक जो एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो ग्रुप की फिर डेफिनेशन, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई कि वो कहते हैं कि आपके पास एक क्या हो, एक ग्रुप हो, उसी में से एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें हम, और उसको हम कहते हैं कि वो सब ग्रुप है जी का। कब, जब उसके अंदर भी वही कंडीशन सेटिस्फाइज हों जो जी के अंदर पाई जाती हैं, तब हम उससे कहते हैं सब ग्रुप। आगे एक नोट लिखा हुआ है, कहते हैं कि एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट टू सब ग्रुप। टू सब ग्रुप नेमली, आगे उसने लिखा हुआ है आइडेंटिटी एंड जी। कहते हैं कि हर ग्रुप के अंदर एट लीस्ट दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं। एक आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है उसका, और एक जी खुद इटसेल्फ जो होता है वो भी इसका क्या होता है, ग्रुप होता है। और इससे वो क्या कहते हैं, देयर आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इनको हम फिर क्या पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, इनको ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। सही हो गया, ट्रिवियल सब ग्रुप की आपको पता चल गया कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी हो सब ग्रुप, और जी बजाते खुद एक सब ग्रुप हो, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि दैट आर कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। आगे जी थ्योरम है आपका, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर इसे पूछा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट की जानिब हम चलते हैं। कहता है कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप, देन a non-empty subset H of G is a subgroup of G। कहता है कि इसे सब ग्रुप कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ। आगे उसने एक कंडीशन बता दी है, कहता है कि A और B का इन्वर्स मल्टीप्लाई करें तो वो भी H के अंदर हो, फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। कहता है कि G अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, उसमें से एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेता है, वो कहता है कि एच ऑफ जी। उससे वो कहता है कि वो सब ग्रुप होगा जी का कब, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग टू
एच फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एच। तो ये उसने एक कंडीशन बताई है। इफ़ एंड ओनली इफ इसका मतलब होता है कि कन्वर्स और रिवर्स दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। मतलब एक को सपोज करें, अगर मतलब एच मतलब आप एच को सब ग्रुप सपोज करोगे तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी इन्वर्स जो है वो एलिमेंट है एच। और अगर ए बी इन्वर्स एलिमेंट हो एच का तो फिर एच को आपने क्या बनाना है, सब ग्रुप बनाना है। तो इस तरह हमने सपोज करके इसको बनाना है। तो फर्स्ट इसका प्रूफ देखिए। उसी तरह मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सपोज दैट, हम इसको सपोज करने लगे हैं, ठीक है। एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। मैं कहता हूँ कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो ज़ाहिर बात है फिर जी के अंदर तो आपको पता है कि अंडर बाउंड्री ऑपरेशन, अंडर क्लोजर लॉ भी होता है। उसके बाद जी एसोसिएटिव लॉ, इन्वर्स लॉ, आइडेंटिटी, मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद है। इन्वर्स लॉ भी सेटिस्फाइज है। तो हमें उसने खुद बताया हुआ है कि ए बी एलिमेंट है जी के, ठीक है, वो मैंने लिख ली है। अब देखो ए और बी, अब एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं, तो एच क्या है वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज हैं। तो बी का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने इसके अंदर लगा ली। तो ए बी इन्वर्स इसके अंदर क्या चला गया। अगर एच का सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि ए बी इन्वर्स भी फिर एलिमेंट है एच का। तो आगे मैंने बताया भी है कि एच बीइंग ए सब ग्रुप इन इटसेल्फ ऑफ ग्रुप। तो सो बी बिलोंग टू एच, तो बी इन्वर्स भी एच का। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर बी एलिमेंट है एच का तो बी का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है एच में। तो ये फिर प्रूव हो जाता है। अगर मैं एच को क्या मान लूँ कि वो क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब है कि ए बी इन्वर्स जो है वो एच का एलिमेंट है। कन्वर्सली फिर उसी तरह हम सपोज करने लगे। अब कन्वर्सली क्या है, हम इससे सपोज करने लगे, ठीक है, और एच को क्या बनाने लगे, सब ग्रुप बनाने लगे। कन्वर्सली मैं कहता हूँ कि ए और बी इन्वर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट है, एच के, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच को मैंने क्या बनाना है, सब ग्रुप बनाना है आप, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट एच इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर द बाउंड्री ऑपरेशन ऑफ जी। तो ये हमने आप प्रूव करना है। तो इसका मतलब हुआ, तो अब हमें क्या उसने बताया हुआ है कि ए बी इन्वर्स जो है वो एच का क्या है, एलिमेंट है। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको सब ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैंने एसोसिएटिव लॉ भी बनवाना है, इसके अंदर आइडेंटिटी लॉ भी बनाना है और इन्वर्स लॉ भी बनाना है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन लिखने लगा हूँ कि लेट में कहता हूँ कि ए जो है वो एच का क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो टेक मैं बी को क्या इक्वल रखने लगा हूँ, ए के इक्वल रखने लगा हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। इसमें मैं बी को क्या रखने लगा हूँ, ए के इक्वल। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स बिलोंग टू एच। तो इसका मतलब क्या है, अगर एलिमेंट है और उसका साथ इन्वर्स मौजूद हो, ठीक है, तो वो सारा किसके इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी बिलोंग टू एच, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन एच। तो पहली एक कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाइज होगी कि आइडेंटिटी लॉ जो है वो एच के अंदर फिर सेटिस्फाइज करता है। दूसरी कंडीशन में इस पर आप सपोज करने लगा हूँ, लेट में कहता हूँ कि बी जो है एच का क्या एलिमेंट है, ठीक है। अब जो ए है, ए क्या था, अब ए और बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना, तो ए क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो हो सकते हैं ना। तो मैं ए को क्या सपोज करने लगा हूँ कि आइडेंटिटी के इक्वल। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर जो 1 है इसके अंदर मैं पुट करने लगा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिटी जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आता है। तो ये फिर बी इनवर्स बिलोंग हो गया एच के अंदर। तो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सो इसका क्या मतलब हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ एच हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, मतलब इन्वर्स लॉ भी इसके अंदर क्या हो गया, सेटिस्फाइज हो गया। तो दो कंडीशन इसके अंदर हमने सेटिस्फाइज करवा ली। तीसरी कंडीशन, अब ए बी बिलोंग टू एच है ना, ए बी और दोनों एलिमेंट है एच के, ठीक है। तो बाय सेकंड कंडीशन अभी हमने सपोज प्रूव किया कि बी इन्वर्स भी एच में मौजूद है, ठीक है। तो टेकिंग फिर मैं क्या करने लगा हूँ, बी को किसके इक्वल रखने लगा हूँ, बी के इन्वर्स के, क्योंकि ऊपर हमने अभी सपोज किया कि ईच एलिमेंट ऑफ एच हैज़ इट्स ओन इन्वर्स। तो इसका मतलब है कि बी इक्वल है बी इन्वर्स के भी, ठीक है। तो ये वैल्यू में इक्वेशन नंबर जो 1 है आपके पास ये वाली, इसमें हम पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पुट की वैल्यू को, तो ये बी इंटू आ जाएगा बी इन्वर्स ऑफ इन्वर्स बिलोंग टू एच।
तो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज हुआ कि ए बी इन्वर्स का इन्वर्स ख़त्म हो के आपके पास एलिमेंट के इसके इक्वल आ जाता है, बी इन्वर्स ऑफ इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो ए बी बिलोंग हो गया एज के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसके अंदर क्या होगी, सेटिस्फाइज होगी। तो तीसरी कंडीशन, तो तीसरी जैसे अभी हमने तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइज किया, इसी तरह अगर हम 3 एलिमेंट्स लें ए बी सी, अगर एच में से एलिमेंट लें और ये वो एच का सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ भी हम इसके अंदर ऑलरेडी क्या होगा, सेटिस्फाइज ही होगा। तो द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच बिकॉज इट होल्ड्स इन जी, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है ना, तो इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ फिर सब ग्रुप ऑफ जी में भी सेटिस्फाइज होगा। तो सो एच इज़ द ग्रुप अंडर द बाउंड्री ऑपरेशन ऑफ जी, हैंस फिर क्या सब प्रूव हो गया कि एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये इसका जी प्रूफ था, जो फर्स्ट थ्योरम जो हमने किया है। तो इस थ्योरम का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो इसे आपने सही तरह से समझना है। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो, तो इसका क्या मतलब होता है। ये इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है ना कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स ए में भी होता है, वो एलिमेंट बी में भी होता है, तब जाके वो उनकी इंटरसेक्शन में आता है। तो मैं कहता हूँ कि लेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स अगर एक एलिमेंट है तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, एंड एक्स किस में है, सी के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह इन जनरली इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स अगर मैं निकालना चाहूँ, मतलब होल में ओपनली अगर मैं इन्फिनिट टाइम तक अगर जाना चाहूँ, मतलब ए अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग टू आई इज़ द इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स हो। तो अल्फ़ा ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग टू आई मीन्स क्या, 1 2 3 अप टू सोन, मतलब A1 A2 A3 अप टू सोन। तो इसका क्या मतलब है कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू सोन। तो इस सारे को फिर हम इन जनरली लिख सकते हैं ना, आई बिलोंग टू स्मॉल आई बिलोंग टू कैपिटल आई ए आई। इससे ओपन करो तो क्या आ जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू सोन। तो ये क्या मतलब हुआ कि इंडेक्स फैमिली फिर क्या हो गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई, मतलब एक्स A1 में भी है, एक्स A2 में भी है, एक्स A3 में भी है, इस तरह हम चलते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स फिर इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग टू कैपिटल आई ए आई में भी मौजूद है। तो फिर होली इन जनरली फिर हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इंटरसेक्शन की टू सेट्स के दरमियान और इनफाइनाइट सेट इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स के दरमियान हमने सीखा। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। ये एक थ्योरम है, इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ, इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। तो इसमें वो कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। वो कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। कहता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। वो कहता है कि सब ग्रुप जो कि हम जी के अंदर से लेते हैं, जो ग्रुप जी के अंदर से लेते हैं, वो कहता है कि उन सब ग्रुप की इंटरसेक्शन भी लो ना, तो वो भी क्या होगी, सब ग्रुप ही होगी ऑफ अ ग्रुप जी में से। तो वो भी क्या आपको एक ग्रुप बना के दे देगा, वो एक सब ग्रुप की, वो भी एक सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ में क्या कहता है कि लेट, मैं कहता हूँ कि जी बी या सब बी या ग्रुप। मैं कहता हूँ जी मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, मतलब एच आई बिलोंग टू कैपिटल आई इज़ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब H1 H2 H3 अप टू सोन, ये बेशुमार कोई, ये मैंने एक कलेक्शन ले ली सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी में से, ठीक है। मैंने प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ, ठीक है। तो आई बिलोंग टू कैपिटल आई मीन्स 1 2 3 अप टू सोन, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन, जहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एच आई इज़ आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये मैंने इसको प्रूफ करना है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन लूँ,
इसी सब ग्रुप से, तो ज़ाहिर बात है वो भी सब ग्रुप होगा जी का। तो इसका मतलब है कि आई बिलोंग टू कैपिटल आई इंटरसेक्शन ऑफ एच आई, ये सब ग्रुप हो गया जी का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन हम लेते हैं इसके अंदर कोई ना कोई एक फाइनाइट एलिमेंट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंने इंटरसेक्शन ली सब ग्रुप की, मैंने इसको शो ऑफ किया कि ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, दैट इज़ मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी बिलोंग टू एच आई, मतलब आइडेंटिटी H1 में भी है, H2 में भी है, H3 में है, अप टू सो ऑन। अब जी नाउ लेट मैं कहता हूँ कि ए बी बिलोंग टू, मैं कहता हूँ कि दो एलिमेंट ले लेते हैं जी हम ए बी, वो हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग टू कैपिटल आई एच आई। मतलब मैंने दो एलिमेंट ले लिए एच आई में से, मतलब ये कौन सी है, ये सब ग्रुप में की इंटरसेक्शन हमने ले लिया और उसके अंदर हमने एलिमेंट क्या लिए हैं, ए बी, दो एलिमेंट लिए हैं। इसका मतलब है कि H1 में भी है, H2 में भी है, H3 में भी है। ऐसे ओपन करते हैं तो हर सब ग्रुप ऑफ एच के अंदर ये मौजूद है। तो ए भी बिलोंग टू एच आई, मैंने फिर नीचे लिख लिया। ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी इन्वर्स भी क्या होगा, एच आई में मौजूद होगा। बाय थ्योरम को हमने जो बिकॉज ईच एलिमेंट्स, क्योंकि सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप के अंदर हमने थ्योरम में पढ़ा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी के अंदर क्या मौजूद है। तो बिकॉज ईच एच आई इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच आई में, फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एच आई में मौजूद है तो अगर हर H1 में, H2 में, H3 में ये सभी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसके इंटरसेक्शन में भी ए बी इन्वर्स मौजूद होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सो ए बी इन्वर्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई एच आई। तो हैंस इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये एलिमेंट उसका इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद हो गया, तो हैंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ अ सब ग्रुप इज़ आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये इसका जी थ्योरम फिर कंप्लीट हो गया। तो ये सिंपल सा थ्योरम था, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना है।